अगर आप भी श्री राम भक्त हैं तो लगाइए श्री राम का नारा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये कहानी किष्किंधा कांड से जुड़ी है। बाली और सुग्रीव दो सगे भाई थे, लेकिन परिस्थितियों और गलतफहमियों ने दोनों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया। बाली और सुग्रीव वानर राज किष्किंधा के राजा और युवराज थे। एक बार मायावी नामक राक्षस ने बाली को चुनौती दी। बाली ने राक्षस का पीछा किया और उसे एक गुफा में घेर लिया। जाते समय बाली ने सुग्रीव से कहा कि अगर वो वापस न लौटे तो गुफा के मुहाने को बंद कर देना। कई दिन बीत गए और गुफा से खून बहकर बाहर आया। सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारा गया है और गुफा का द्वार बंद कर दिया। बाद में जब सुग्रीव ने किष्किंधा लौटकर सिंहासन संभाल लिया तो बाली वापस आ गया। गुफा में बाली ने राक्षस को मार दिया था। जब बाली ने देखा कि सुग्रीव राजा बन चुका है तो उसने क्रोध में सुग्रीव को बुलाया। सुग्रीव, तुमने मेरे वापस आने की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? मेरे जीवित रहते तुमने सिंहासन कैसे ले लिया? भैया, मैंने ऐसा तुम्हारे हित में किया। जब गुफा से खून निकला तो मुझे लगा कि तुम मारे गए हो। मैंने द्वार बंद कर दिया ताकि राक्षस बाहर ना आ सके। मैं राजा नहीं बनना चाहता था, पर प्रजा के लिए ये करना पड़ा। ये सब झूठ है। तुमने जानबूझकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। तुम्हारा उद्देश्य केवल राजा बनना था। भैया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसा है तो तुमने द्वार क्यों बंद किया? क्या तुम मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे? भैया, मुझे लगा कि तुम राक्षस के हाथों मारे गए हो। गुफा से खून देखकर मैं डर गया था। मैं आपकी रक्षा करना चाहता था। तुम्हारे डर ने मुझे गद्दार बना दिया। मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगा। अब तुम मेरे शत्रु हो। जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। सुग्रीव किष्किंधा से निर्वासित हो गए। बाली ने उनके राज्य और सम्मान को छीन लिया और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों के साथ रहते थे, क्योंकि बाली के भय से उन्हें किष्किंधा छोड़नी पड़ी थी। वहीं उनकी मुलाकात भगवान राम और लक्ष्मण से हुई। भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे, जिन्हें रावण ने हरण कर लिया था। हे राम, मैं भी दुखी हूँ। मेरे भाई बाली ने मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया। कृपया मेरी सहायता करें। हे सुग्रीव, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम मेरे लिए सीता की खोज में मदद करो। ये मित्रता दोनों के लिए लाभदायक होगी। राम ने सुग्रीव से कहा कि वे बाली को द्वंद्व के लिए ललकारें। हे भैया, आओ और मुझसे सामना करो। बाली ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों भाइयों में भीषण युद्ध हुआ। लेकिन बाली और सुग्रीव एक जैसे दिखते थे, जिससे राम को सुग्रीव पर बाण चलाने में कठिनाई हुई। सुग्रीव, तुम अपने गले में कुछ संकेत पहन लो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव ने गले में माला पहनी और बाली को फिर से ललकारा। इस बार युद्ध के दौरान राम ने छिपकर बाली पर तीर चलाया, जिससे बाली घायल होकर गिर पड़ा। हे राम, आप धर्मराज हैं, फिर आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? क्या यह धर्म है? हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। राजा का धर्म प्रजा का न्याय करना है, लेकिन तुमने अधर्म का मार्ग अपनाया। छिपकर वार करना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, न्याय की स्थापना है। आपके वचनों से मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। अंगद एक धर्मपरायण राजा बनेगा, मैं इसका वचन देता हूँ। बाली के निधन के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। सुग्रीव ने राम से वादा किया कि वे सीता की खोज में अपनी वानर सेना को भेजेंगे। हनुमान, जो सुग्रीव के सेनापति थे, राम की सहायता के लिए आगे आए और उन्होंने सीता की खोज का दायित्व उठाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली लोगों को भी हराया जा सकता है, इसलिए विनम्र होना आवश्यक है। अगर आप राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जुड़े रहिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां के साथ। जय श्री राम।